बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए आज के इस वीडियो में हम सब चलें एक सत्संग की सभा में, एक संत के मार्गदर्शन में। आज हम सब थोड़ी देर सत्संग का आनंद लें। एक संत के आश्रम में सत्संग चल रहा है। नित्य का ये क्रम है। भक्त आते हैं और संत के द्वारा भगवान के उत्तम उत्तम चरित्रों का गान करके और नित्य सत्संग की गंगा बहाई जाती है। इसी क्रम में गर्मी का मौसम आया। सत्संग के लिए सभी भक्त इकट्ठे हुए और जो संत भगवान हैं वो अपनी मधुर वाणी से भगवान के रस तत्व की वर्षा कर रहे हैं। भगवान की पावन पावन कथाओं का श्रवण करवा रहे हैं। इसी बीच एक भक्त आता है और एक सुराही में निर्मल कुएं का जल भर करके संत के चरणों में निवेदित करता है। भाव यह है कि गर्मी का दिन है और यहाँ नित्य सत्संग होती है, तो संत भगवान के लिए थोड़ी जल की सेवा हो जाएगी। इस दृश्य को एक भक्त देख रहा था और संत के बिल्कुल पास में ही उस जल से भरे हुए सुराही को लाकर के एक भक्त रखता है। एक दूसरा भक्त जो इस दृश्य को देख रहा था, उसके मन में एक भाव अंकुरित होता है। वो भक्त सोचता है कि ये सुराही कितना भाग्यशाली है ना, कि संत की सेवा में रहने का इसको सुख मिलेगा। जिनके चरणों में बैठने के लिए, कुछ पल बिताने के लिए हम लोग लालायित रहते हैं, ये सुराही का जीवन कितना धन्य है कि आज देखिए साक्षात संत के सेवा में उपस्थित हो गया और अब नित्य सानिध्य प्राप्त रहेगा इसे। सुराही उस भक्त के मन के भाव को समझ गया और सुराही बोल पड़ा, बोले प्यारे, आपके मन के भाव को हम समझ रहे हैं, पर आप जिस हमारे जीवन को, जिस हमारे शरीर को, जिस हमारे स्वरूप को इतना धन्य मान रहे हैं, वास्तव में ऐसी धन्यता वाली कोई बात मुझ में थी नहीं। मैं तो यूं ही बस मिट्टी के रूप में कहीं बरसों से पड़ा था। लोग हम पे गंदगी करते थे, थूकते थे, पैरों से रौंद कर चले जाते थे। जाड़ा गर्मी बरसात हम सहते रहे और कभी हमारे मन में भी ये भाव आया करता था कि भगवान हमें भी पता नहीं कैसी जिंदगी प्रदान करी है, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। पर एक दिन एक कुम्हार आता है और हमारे ऊपर कुदाल का प्रहार करता है और कुदाल से मुझे कोड़कर बोरियों में भरकर अपने घर ले जाता है। फिर उसे जल से सींचता है और गीला करके अपने पैरों से रौंदता है। मैं सब कुछ सहता रहा क्योंकि मुझे आदत सी हो गई थी सहने की। पर बात यही नहीं रुकी। वो मुझे कुदाल से कोड़कर बोरियों में भरकर अपने घर ले गया, मुझे जल से गीला किया, अपने पैरों से रौंदा और अपने चाक पे रख करके मुझे गोल गोल घुमाया। एक बार तो मुझे चक्कर ही आ गई, पर गोल गोल घुमाने के बाद कुम्हार ने मुझे आकार देना प्रारंभ किया। बात यही नहीं रुकी प्यारे।
आकार देने के बाद उसने एक पतली धागे से मेरे गले को काटा, मिट्टी से उस आकार वाले भाग को काट करके अलग ले गया। धूप में मुझे सूखने के लिए छोड़ दिया, पर मेरी कष्ट का अंत यहां भी नहीं हुआ। उसने फिर मुझे पकने के लिए आग में डाल दिया, आग में तपाया। पकने के बाद फिर क्या हुआ, वो मुझे बाजार में ले गया बेचने के लिए। लोग मुझे खरीदने के लिए देखने आते, और जो भी आता मुझे खूब अच्छे से ठोक बजा कर देखता। और खूब अच्छे से ठोक बजा कर देखने के बाद कोई मेरा मूल्य लगाया भी तो कितना, 40-50 रुपया, और इतने से तुच्छ कीमत में कोई मुझे खरीद कर ले आया। वो खरीद कर लाने वाला श्रद्धालु व्यक्ति मुझ में जल भर करके और इन संत के चरणों में समर्पित किया। आज जब मैं संत के चरणों में पहुंचा हूं, तब मुझे भगवान की करुणा कृपा का एहसास हो रहा है कि मुझ पे वो कुदाली चलाना भी कुम्हार का भगवान की कृपा ही थी। मुझे बोरियों में भर के ले जाना भी भगवान की करुणा कृपा के अलावा कुछ नहीं था प्यारे। मुझ पे जल डालना और पैरों से रौंदना कुम्हार के द्वारा, ये भी भगवान की कृपा ही थी। फिर चाक पे चलाना, आकार देना, फिर उसे ठोक पीट करके स्वरूप संभालना। कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। बाहर से वो मुझे चोट देता था, पर अंदर से सहारा दिए रहता था, और इस तरह से मेरा आकार बड़ा किया। प्यारे, उस समय तो कष्ट जरूर होता था, पर अब मुझे अनुभव हो रहा है कि ये मेरे श्याम सुंदर के कृपा के अलावा और कुछ नहीं था प्यारे। वो आग में पकाना और वो ठोक बजा कर देखना, ये सब प्रिया प्रीतम की कृपा ही थी। हाँ, परिस्थितियों ने मुझे इतना विचलित कर दिया था कि मैं परमात्मा के अस्तित्व पर ही संदेह करने लगा था। मुझे तो अपने जीवन को देख करके कई बार ये संदेह होने लगा था कि परमात्मा का कोई अस्तित्व है भी कि नहीं, वो हमारे तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, और इतने सारे कष्ट कठिनाई दुख हमारे ही जीवन में क्यों भरे हैं। पर अब मुझे ये अनुभव हो रहा है प्यारे कि वो कष्ट कठिनाई कुछ और नहीं, वो एक संत के चरणों तक पहुंचाने के लिए भगवान की करुणा कृपा थी। और प्यारे, अब संत मिल गए तो भगवंत को मिलने में कोई देरी थोड़े ना है। आपको एक वीडियो में बता चुके हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बड़ी अद्भुत विधि है, बहुत अद्भुत वीडियो है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, माला के माध्यम से गुरु तत्व की अद्भुत व्याख्या की गई है इसमें। संत का मिलना और भगवंत का मिलना में कोई अंतर नहीं होता है प्यारे। संत मिल गए तो भगवान मिले मिलाए हैं, बल्कि कभी कभी भगवान का मिलना आसान होता है, पर संत का मिलना कठिन होता है जीवन में। कहते हैं, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। प्यारे, हमारे जीवन में वो जितनी विपरीत परिस्थितियां थी ना, वो हमारे जीवन को परमात्मा के रास्ते पे ले जाने के लिए परमात्मा का करुणा कृपा ही उन परिस्थितियों के रूप में प्रकट हो रहा था। पर हम जीव हैं, मानवीय स्वभाव है,
कष्ट कठिनाइयों को सहन नहीं कर पाते हैं और अपने प्रिया प्रीतम के श्याम सुंदर की करुणा कृपा पे संदेह करने लगते हैं। प्यारे, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मन स्थिति बस ये बना करके रखें, कान्हा तेरे नैना, श्याम सुंदर के जो नैन है ना वो अद्भुत है। एक बार देख तो लीजिए, उस नैनों की सवारी कर लीजिए। कान्हा तेरे नैना नौका के आकार, कान्हा तेरे नैना नौका के आकार, जो जन इसमें बस गए वो हो गए भव से प्यार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो भव से पार होना है, बस एक बार कान्हा के नैनों में बस जाइए प्यारे। कुछ ऐसा करते रहिए जिससे कान्हा की दृष्टि पड़ जाए, जिससे श्याम सुंदर एक बार निहार ले प्यारे, फिर ये जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।